उत्तर प्रदेश की सियासत में कल्याण सिंह का नाम सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे का नाम है। अब बीजेपी इन्हीं कल्याण सिंह के बहाने 2027 के मिशन की पारी की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए बीजेपी कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में बीजेपी का महाप्रोग्राम होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डेप्यूटी सीएम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में पार्टी सिर्फ श्रद्धांजलि सभा तक सीमित नहीं रखना चाहती इस कार्यक्रम को, बल्कि इसे हिंदू गौरव दिवस का रूप दिया गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में हार का जख्म बीजेपी के लिए अभी ताजा है और अब पार्टी लोधी समाज और हिंदुत्व के एजेंडे के सहारे इस घाटे की भरपाई करना चाह रही है। यही वजह है कि राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे कल्याण सिंह की विरासत को फिर से साधने की कोशिश की जा रही है। कल्याण सिंह की पहचान राम भक्त और कट्टर हिंदुत्व के नेता के तौर पर रही है और अकेले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए सत्ता की कुर्बानी दी, जेल गए। यही छवि अब बीजेपी के लिए 2027 की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा बनने जा रही है। यानी अलीगढ़ से बीजेपी का संदेश स्पष्ट है, हिंदुत्व और सामाजिक समीकरण दोनों के सहारे 2027 का किला फतेह करने की तैयारी है। तो 2027 के लिए बीजेपी का यह बड़ा दावा कल्याण सिंह के बहाने 2027 का मिशन साधने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाने की तैयारी है। 21 अगस्त की तारीख कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि और इस मौके को हिंदू गौरव दिवस का नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और संदेश साफ है कि राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए सत्ता भी गंवा दी थी, जेल भी गए थे और ऐसे में बेहद बड़ी छवि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की है। और उसी छवि के साथ क्या सरकार 2027 में रिपीट करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कल्याण सिंह अब करेंगे भारतीय जनता पार्टी का कल्याण? और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जमशेद सिद्दीकी जी जुड़ रहे हैं। जमशेद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर। और अब बड़ा सवाल ये है जमशेद जी, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्ड खेला है, हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को और अलीगढ़ में कार्यक्रम, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? क्या कल्याण सिंह का नाम भारतीय जनता पार्टी का कल्याण करेगा? जाहिर सी बात है, हिंदू गौरव दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। हम्म। और ये श्रद्धांजलि देने अलीगढ़ खाली योगी जी नहीं है, बल्कि हम्म। केंद्रीय मंत्री भी हैं, दोनों उप जी। मुख्यमंत्री भी हैं। हम्म। और एक बड़ा कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि के बहाने कहीं ना कहीं हिंदू वोटर को लामबंद करने की कवायद है कि हम्म। 2027 का आगाज हम्म। हो ही चुका है। या ये कहा जाए कि बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के साथ ही 2027 चुनावों का हम्म। आगाज भी करेगी। हम्म। और अगर हम कल्याण सिंह की बात करते हैं तो कल्याण सिंह लोध जाति के एक अगुआ नेता रहे हम्म। और कई सारी ऐसी सीटें हैं हम्म। जिन पे बहुत बड़ा असर डालते हैं। हालांकि हम्म। 3% है और ये 3% वोटर काफी सारा प्रभाव डालते हैं। अगर हम्म। हम 3% वोटों की बात कर रहे हैं और उन जी। सीटों की बात कर रहे हैं, 23 जिलों में हम्म। लोध वोटरों का खासा दबदबा है। हम्म। हम फिर चाहे रामपुर ले लें या ज्योतिबा फुले नगर ले लें या बुलंदशहर, अलीगढ़ हम्म। या फिर आगरा, फिरोजाबाद, ये 23 जिले हैं। और हम्म। इसमें कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर लोध जाति का वोट जो है हम्म। 5 से 10% तक का है। हम्म। तो जाहिर सी बात है। और कई सीटें ऐसी यानी थी एक जो अहम भूमिका 2024 लोध में। जाति जी। मनाती है और यही वजह है शायद कि हिंदू गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो मनाने जा रही है। अलीगढ़ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं करारी हार देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। क्या लगता है, क्या उसी का तोड़ है कल्याण सिंह का नाम अब बीजेपी के लिए? बिल्कुल, ये जाटलैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम्म। में मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, नगीना, हम्म। मुरादाबाद, ये ऐसी सीटें हैं जो साल 2024 में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें सीटें गंवा दी थी। और हम्म। उसके बाद भी जो ये लोध समाज के प्रभाव वाली सीटें भी जो थी, हम कासगंज की बात कर लें, हम बदायूं की बात करें, आंवला, संभल या मैनपुरी, रामपुर, हम्म। हमीरपुर, कन्नौज, ये सीटें भी हार गई थी।
और कुछ सीटें जैसे फर्रुखाबाद और अलीगढ़ की सीट बहुत मुश्किल से जीती थी बीजेपी। हम्म। तो ये कहा जा सकता है कि कल्याण सिंह के बहाने लोध प्रभाव वाले इलाकों में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने जा रही है बीजेपी, और ये कि दांव चल रही है। हम्म। और ओबीसी को साधे बिना अगर हम ये कहें कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो पाएगी, ये हम्म। थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और हम्म। उसमें कई सारी और भी बिरादरी ठीक हैं, है। यानी ओबीसी बिरादरी है, उसको भी साधने की कवायद है। एक तरफ हम्म। समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर चल रही है, हम्म। तो इनको भी ये जो ओबीसी बिरादरी है उसको साधने की कवायद है बीजेपी हम्म। की। और शायद इसीलिए हिंदू गौरव दिवस के रूप में शुरुआत होने जा रही है अलीगढ़ से। हमारे साथ जुड़ने के